औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल शाकिर जोया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन, अगर आपसे कोई कहे कि मैं आपको मुफ्त राशन दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको कतार भी बनाना पड़ेगी, तस्दीकी अमल से भी गुजरना पड़ेगा, हर मरहले की मंजर कशी भी होगी और ये मंजर कशी हर सतह पर मुतलका अफसरान को पेश भी की जाएगी, और ये भी मुमकिन है कि आपके राशन लेने की तस्वीर मीडिया की जीनत भी बन सकती है। अगर कोई पेशावर भिखारी है और इसे मेहनत की आदत ही नहीं तो वो ये मरहला आसानी से उबूर कर जाएगा। लेकिन अगर आप सफ़ेद पोशी का दामन थामे हुए हैं, आप में अना का बुत मुकम्मल तौर पर पाश नहीं हुआ और आपकी गैरत ये गवारा नहीं करती कि आपकी मुश्किलात पर लोग अपनी कारकर्दगी की तस्वीर बनाएं, तो आप इस मरहले से नहीं गुजर पाएंगे और ना गुजरना चाहेंगे, बल्कि इसके बरअक्स आप यकीनन किसी ऐसी जगह की तलाश में होंगे जहां से अशियाए ज़रूरिया मुनासिब दामों पर आपको मिल जाएं। पाकिस्तान के इन खैराती प्रोग्राम्स और नाम के राशन पैकेजेस ने अवाम को जलील करके रख दिया है और ये तशहीर अपनी करवाए जा रहे हैं। इस पूरे पैकेज या रमज़ान में तो ये भी तय्युन नहीं हो पाया कि कौन हकदार है और कौन नहीं। रमज़ान के पहले कुछ दिन अवाम धक्के खाते रहे, लाठियां सहते रहे, बेहोश होते रहे। इसके बाद खबर मिली कि घर घर राशन की तकसीम होगी। रेवन्यू का अमला कभी मसरूफ़ अमल है तो कभी महकमा सेहत और महकमा तालीम के लोग राशन बांटने की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। घर घर राशन की तकसीम का यह फैसला अच्छा हो सकता था अगर वाज़ेह हो सकता कि ज़रूरतमंद अफराद का तय्युन कैसे किया जाए। बेशक नादर और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद ली गई, लेकिन इन दोनों जरियों में मामलात किस कदर शफाफ हैं कि आप सब जानते हैं। तमाम यूनियन काउंसिल के डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर आवाम की कसीर तादाद जो है वो भी मौजूद है, लेकिन अमला जो है वो परेशान है। उनके बकौल वो मकामी अफराद को पहचानते भी हैं कि ज़रूरतमंद हैं, लेकिन उनको फराहम की गई फहरिस्त में उनका नाम नहीं है, जिसकी वजह से वो उन्हें राशन नहीं दे पा रहे। अब ये डिजिटल एप्लीकेशन का कसूर है, नादरा रिकॉर्ड का कसूर है, या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम का, ये कोई भी बताने से कासिर है। हैरत तो ये है कि हमारे मनसूबा साज तरक्याती और फलाही मनसूबा साजी में किस रोल मॉडल को अपना नसीबुल ऐन बनाए बैठे हैं कि अवाम की मदद के बजाय उन्हें भिखारी बनाने पर पूरी तवज्जो है। अवाम का साथ देने के बजाय उन्हें भिखारियों की तरह मांगने की तरफ राग़िब किया जा रहा है। अल्फाज शायद सख्त हैं, लेकिन खुदारा अमली तौर पर मामलात देखिए। एक झुग्गी में रहने वाला भी इज्जत की तलब में है। आप थैले बांटने के बजाय सस्ता आटा मराकज़ बना दीजिए। आप राशन की तमाम अशिया मुनासिब दामों पर दीजिए। अवाम को वो अमल ज़्यादा पसंद आएगा। 15 अरब का राशन आप मुकम्मल मुफ्त देने के बजाय अवाम को 7 अरब में दीजिए। आप और कुछ ना करते, पैकेजेस के बजाय आप यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ों का मयार बेहतर बना देते। हर चीज़ आधी कीमत पर दे दीजिए। अवाम को इज्जत से सस्ती चीज़ दे दीजिए, बजाय ये कि उन्हें मांगने और भिखारी बनाते हुए मुफ्त राशन की लाइनों में लगा दें। खुदारा मुल्क को तरक्की देने के साथ अपनी सोच को भी तरक्की दीजिए। कौम को भिखारी बनाएंगे तो भिखारी सोच ही मुल्क में परवान चढ़ेगी। वतन अजीज़ पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो हुकूमत आती है वो आर्जी तौर पर वक्त गुजारी की पॉलिसी पर गामजन रहती है। हुकूमत की तवज्जो अपनी जमात को फ़रोग देने पर मरकूज रहती है और अपनी और जमात के रहनुमाओं की तशहीर की भरपूर कोशिश की जाती है। हुकूमत ऐसे पैकेज मुतारिफ करवाती है जो वक्ती तौर पर तो अवाम के लिए फ़ायदा मंद नज़र आएँ और हुक्मरान जमात की वाह वाह हो जाए, लेकिन इसके देर पा नताइज नहीं होते और ना ही मुल्क व कौम का मुस्तकबिल में कोई फ़ायदा होता है। फ़ायदा होता है तो सिर्फ हुकूमत को, जिसकी वक्ती तौर पर सताइश होती है और उनके चाहने वाले हुकूमत के रिलीफ पैकेज गिन गिन कर और उनके गुण गाते फिरते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये सब आर्जी हैं जो 2 दिन चलने के बाद बंद हो जाएंगे और अवाम वहीं के वहीं खड़े होंगे जहां अरबों रुपए लुटाने से पहले खड़े थे। कोई हुकूमत सेहत कार्ड मुतारफ कराती है, लंगर खाने खोलती है, तो कोई हुकूमत मुफ्त राशन तकसीम करती है। यूं आवाम को अपने पैरों पर खड़ा करने और अपनी मेहनत के बलबूते पर कमाने के बजाय उन्हें मुफ्त खाने के आदी बनाते हैं। हमारी हुकूमतें अरबों रुपए के पैकेज मुतारिफ कराती है, यानी इन पैकेजेस में अरबों रुपए झोंक दिए जाते हैं और आवाम को क्या मिलता है? 10 दिन का राशन या आर्जी खाना और इलाज। राशन ज्यादा से ज्यादा कितना चल जाता है?
5 दिन या 10 दिन, बस इससे ज़्यादा तो नहीं चल सकता। इसके बाद वही भूख और अफलास के डेरे। इसमें हुकूमतें एक चालाकी ये भी करती हैं कि अवाम को मसलन 20 अरब रुपए का मुफ्त इलाज या कोई और रिलीफ पैकेज देती हैं, तो साथ ही बिजली, गैस और पेट्रोल वगैरह की कीमतों में इजाफा करके 25 अरब रुपए का बोझ अवाम पर डाल देती हैं। यूं इस रिलीफ पैकेज की रकम मुनाफे के साथ दूसरी तरफ से वसूल कर ली जाती है और अवाम के लिए मसीहा भी बन जाते हैं। ये मसीहाई भी फ़कत उनके अपने कारकुनों के लिए होती है, क्योंकि दूसरी जमातों के कारकुन तो किसी तरह उनकी तारीफ नहीं करते। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सेहत कार्ड मुतारफ कराती है तो मुस्लिम लीग नून वाले उनका मजाक उड़ाते हैं, जबकि पीटीआई वाले इस पर खुशी का इजहार करते हैं और इसे सराहते हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत राशन तकसीम करती है तो उनके अपने कारकुन तो इसकी तारीफों के पुल बांध देते हैं, लेकिन पीटीआई वाले इस पर तनकीद करते हैं। हालांकि दोनों का मकसद एक, नुकसान एक, लेकिन तअस्सुब और अदम शऊर की बिना पर ऐसा करते हैं। इसी तरह एक हुकूमत एक पैकेज मुतारिफ कराती है तो दूसरी आकर उसे ख़त्म करके नया पैकेज मुतारिफ करा देती है। यूँ फ़कत एक तशहीर की खातिर अवाम के पैसों से ही अवाम का मजाक बनाया हुआ है। अगर अवाम को राशन देने के बजाय यही रकम 2 तरह से इस्तेमाल की जाए तो इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहला तरीका तो ये होना चाहिए कि अवाम को मुख्तलिफ़ चीज़ों पर सब्सिडी दी जाए। जिन चीज़ों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है उनकी कीमतें कम की जाएं। पेट्रोल, बिजली, गैस और दीगर बुनियादी ज़रूरत की अशिया की कीमतों में कमी की जाए ताकि अवाम इस काबिल हो सकें कि अपनी कमाई से खुद ही अपनी ज़रूरत की अशिया ख़रीद सकें, तो ये ज़्यादा मुफीद होगा बजाय इसके कि अवाम को मुफ्त मांगने पर लगा दिया जाए। एक तरफ से अशिया महंगी करके दूसरी तरफ से उन्हें मुफ्त राशन वगैरह दिया जाए। अवाम को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें अपनी मेहनत से कमाने का आदी बनाना चाहिए। दूसरा तरीका ये इख्तियार किया जा सकता है कि जो 60-65 अरब रुपए अवाम को मुफ्त राशन देने में लगाए जा रहे हैं, इसके बजाय इसी रकम से फैक्ट्रियां लगाई जाएं तो अवाम को मुस्तकिल रोज़गार मिलेगा। कई अफराद को वहाँ मुलाजमत मिलेगी, जिससे कई ख़ानदानों के मुआश का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि उनका मुस्तकिल ज़रिया मुआश बन जाएगा। आपने मुफ्त के राशन पर 60, 65, 70 अरब रुपए लगाए, वो राशन अगर 2-3 करोड़ लोगों तक भी पहुंचता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन ही चल पाएगा। इसके बाद फिर वही गुर्बत, वही अफलास। लिहाजा इससे ज़्यादा बेहतर तरीका तो ये होगा कि अवाम के लिए फैक्ट्रियाँ लगा दी जाएं, तो इससे अवाम के लिए मुस्तकिल मुआश का इंतज़ाम हो जाएगा। इससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा और मुल्क तरक्की भी करेगा। आज दुनिया सनअतों से तरक्की कर रही है। मुल्क तमाम मसनूआत अपने मुल्क में तैयार करके मुल्क की ज़रूरियात भी पूरी करते हैं और बरामदात से भी कमाते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में अवाम को लंगर खाने और मुफ्त राशन नहीं दिए जाते, बल्कि उन्हें सनतें और फैक्ट्रियाँ लगा कर दी जाती हैं, जिनसे बरामदात में इजाफा होता है तो मुल्क की खजाना भी बढ़ता है। नतीजतन अवाम को अच्छी तनख्वाहें दी जाती हैं, उन्हें उनकी मेहनत का पूरा पूरा सिला मिलता है। मुल्क में महंगाई ख़त्म होती है। अवाम इस काबिल हो जाते हैं कि वो बाआसानी अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करे, क्योंकि कमर तोड़ महंगाई और बेरोज़गारी का रद्द अमल हुक्मरानों के लिए बद्दुआएं, आहें और सिसकियाँ हुआ करती हैं। पाकिस्तान का मुतवस्सत तबका ख़त्म होता जा रहा है। नफ़रतों और बद्दुआओं से बचने का एक ही हल है, अवाम को रिलीफ दें। नफ़रतों का तोड़ अवाम को रिलीफ है। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में कमी करें, मगर लगता है अब मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। अवाम ये नहीं देखते कि गुज़श्ता हुकूमतों का गंद मौजूदा हुकूमतों को साफ करना पड़ता है। अवाम हुक्मरानों और सियासतदानों के लाइफ स्टाइल से नहीं, महंगाई और बेरोज़गारी से मुतासिर होते हैं। मरता हमेशा आम शहरी है। अवाम का मसला महंगाई और बिजली गैस के बिल्स हैं। अवाम के मसाइल हल कर दें, नफ़रत और गम और गुस्सा खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।